गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप सब? लगता है बड़े मज़े में हैं। लेकिन बेटा घर पर रहकर भी हमें अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से करनी है। और आज हम अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संस्कृत मंजूषा में प्रथम पाठ का अभ्यास करेंगे, जिसका नाम है एषे बालके एषा बालिका। बेटे पहले भी मैंने आपको शब्दार्थ में बताया था एषे और एषा में क्या अंतर है। हालांकि एषे और एषा दोनों का ही अर्थ होता है यह, लेकिन एषे यह पुल्लिंग रूप है और एषा यह स्त्रीलिंग रूप है। बच्चों, प्रतिदिन हम अपने आसपास बहुत कुछ देखते हैं ना। स्कूल में बहुत सारे विद्यार्थी, कक्षा में अध्यापिका, घर पर दादा दादी, चाचा चाची, माँ पिताजी, बगीचे में पेड़ पौधे। यदि संस्कृत में हमें इनका परिचय करना है, कराना है एक दूसरे को, तो हम कैसे उनको क्या कहेंगे, यह सब आज हम इस पाठ में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना प्रथम पाठ का अभ्यास। बेटे, पाठ शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगी। हालांकि आप लोग पहली बार संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इसे मुश्किल नहीं मानना। अगर आप मन से इसे पढ़ना शुरू करोगे ना, तो संस्कृत आपको सबसे आसान विषय लगेगा। बहुत मजा आएगा इसको पढ़ते पढ़ते। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एषे बालके, यह बच्चा है। एषा बालिका, यह बच्ची है। एषे छात्रे, यह विद्यार्थी है। एषा छात्रा, यह विद्यार्थिनी है। एषे विद्यालय, यह स्कूल है। एषा प्रयोगशाला, यह प्रयोगशाला है, यानी कि लैब, जहां पर आप अपने प्रैक्टिकल्स करते हैं ना। साइंस की टीचर आपको ले जाती है ना लैब में। एषे संयुक्त, यह बस्ता है। एषा अध्यापिका, यह अध्यापिका है। एषे जनके, यह पिताजी हैं। एषा अम्बा, यह माताजी हैं। एषे कलमे, यह कलम है। एषा कलम मंजूषा, यह कलम रखने का डिब्बा है। आप इसे डिब्बी भी बोल सकते हैं और डिब्बा भी बोल सकते हैं। एषे मालकारे, यह माली है। एषा कलिका, यह कली है, अधखिला फूल। एषे वृक्षे, यह पेड़ है। एषा लता, यह बेल है, यानी कि फैलने वाला पौधा। अब बेटे इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ हैं, उनका अभ्यास करते हैं। छात्र विद्यार्थी, संयुते बस्ता, मंजूषा डिब्बा, इसे आप डिब्बी भी बोल सकते हैं। जनके पिता, अम्बा माता। एषे यह, यानी कि पुल्लिंग रूप है ये यह। छात्रा विद्यार्थी, आप छात्रा को विद्यार्थी भी बोल सकते हैं और विद्यार्थिनी भी बोल सकते हैं। प्रयोगशाला प्रयोगशाला। मालाकारे माली। कलिका कली। वृक्ष पेड़। एषा यह, स्त्रीलिंग रूप है ये। अब आओ कुछ शब्दों का उच्चारण करते हैं। एषे कलमे, छात्रे, मालाकारे, बालके, संयुते, वृक्षे, जनके। एषा मंजूषा, छात्रा, अध्यापिका, बालिका, कलिका, लता, अम्बा। अच्छा एक बात बताओ, अब आपको लगता है ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान पाठ है पहला पाठ हमारा। और अगर आपको ये पाठ अब बहुत अच्छे से समझ आ गया है, तो अब जो रिक्त स्थान हमें ये दिए हुए हैं अभ्यास में, ये हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया ना अभी, एषे और एषा। अब आपको दो चॉइस दी हुई है इन रिक्त स्थानों को फिल करने के लिए, या तो एषे आएगा या फिर एषा आएगा। अब आपको डिसाइड करना है, आपको अच्छे से देखना है शब्द को कि कहां पर हम एषे लिखेंगे और कहां पर एषा लिखेंगे। डैश अध्यापक है, क्या आना चाहिए? एषे अध्यापक। डैश बालिका, एषा बालिका।
डैश कलिका, एषा कलिका। डैश प्रयोगशाला, एषा प्रयोगशाला। डैश मालाकारे, एषे मालाकारे। डैश संयुक्त, एषे संयुक्त। यानी जहां जहां पुल्लिंग रूप था वहां पर हमने एषे का प्रयोग किया और जहां पर स्त्रीलिंग रूप था वहां पर हमने एषा का प्रयोग किया। आगे अभ्यास देखिए बेटा, कुछ शब्द आपको दिए हुए हैं, आपने इन सभी शब्दों को इनका उचित स्थान देना है। यानी आपको ये देखना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब देखिए ध्यान से, शिक्षक है पुल्लिंग, शाखा स्त्रीलिंग, वृक्ष पुल्लिंग, शिक्षिका स्त्रीलिंग, वैद्य पुल्लिंग, मंजूषा स्त्रीलिंग, पुस्तकालय पुल्लिंग, पाठशाला स्त्रीलिंग, रोटिका स्त्रीलिंग, सूप पुल्लिंग। अब आगे आइए बेटा, अब जहां तक मेरा ख्याल है आपको बहुत अच्छे से पुल्लिंग स्त्रीलिंग का ये अंतर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको यह अंतर बहुत अच्छे से समझ आ गया है तो अब आप अभ्यास का यह प्रश्न स्वयं करेंगे। आपने अपनी कक्षा के 6 छात्रों के नाम लिखने हैं। क पाठ में 3 और ख पाठ में 3। ख पाठ में जो 3 विद्यार्थियों के आप नाम लिखोगे, अपनी कक्षा के 3 विद्यार्थियों के, वो बॉयज के नेम्स होंगे, लड़कों के नाम। और जो ख पाठ में 3 विद्यार्थियों के नाम लिखोगे वो होंगे आपकी क्लास की लड़कियों के। ठीक है, ऑल ऑफ यू क्लियर बेटा। आगे देखिए, परस्पर मिलनम कुरुत। अब आपको देखो, ये तो एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन मेरे ख्याल हमारे लिए सबसे आसान है, क्योंकि इसमें सामने बिल्कुल हमारे सामने तस्वीर बनी हुई है। एषा अध्यापिका, अध्यापिका कहाँ है, क्या कर रही है, वो पढ़ा रही है। कौन से भाग में है अध्यापिका की पिक्चर बनी हुई है, दूसरे में। इसी तरह आपने एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। एषे बालके, बालक कहाँ है, एषा छात्रा, छात्रा कहाँ है, एषा महिला, महिला की तस्वीर कहाँ है, ढूंढो जरा। एषे संयुते, बस्ता कहाँ है। बेटे आपने जो ये परस्पर मेलनम यानी कि परस्पर जो मेल करना है, जो ये मैचेज करने हैं, ये आपने लाइनों के माध्यम से नहीं करने, आपने इनको नंबर देना है। ठीक है बेटे। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जिन बच्चों के पास संस्कृत की बुक आ गई है, अब जब मैं काम दूंगी आपको तो हिंदी में अनुवाद दूंगी इस पाठ का, तो आपको वो अनुवाद, आपको सिर्फ हिंदी अनुवाद लिखना है अगर आपके पास बुक है तो। और अगर आपके पास संस्कृत की बुक नहीं है तो आप संस्कृत में भी लिखेंगे, फिर उसके सामने उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। ठीक है बेटा, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।